Don't let triangles confuse you. By the end of this video series, you will be pro at solving any problem from chapter 6. Welcome. इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल शुरू से करने से पहले हमने क्लास 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिसका साइज भी सेम हो और शेप भी क्या हो, सेम। उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। वहां पे कहते हैं एग्जैक्टली, जैसे हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर पूरा पूरा ओवरलैप हो रहा है, तो ये हमारे हैंड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कि सारे सभी फिंगर्स दूसरे फिंगर्स के बराबर, थंब के बराबर है, एग्जैक्टली सेम साइज और सेम शेप आ रही है। बट सिमिलर फिगर्स में हमारे पास क्या होता है, टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट उनका साइज भी सेम हो, ये नेसेसरी नहीं है। नॉट द सेम साइज। इस तरह के फिगर्स को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें टू लाइंस के बारे में, जैसे एक लाइन सेगमेंट ये है ए बी और एक लाइन सेगमेंट है सी डी। ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, हमारे सिमिलर हैं। इनका शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है, तो ये दोनों लाइंस हमारी क्या है, सिमिलर है। ये हमारी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हियर द लाइंस आर सिमिलर। सिमिलरली सर्कल के बारे में हम कह सकते हैं कि ये सर्कल ए और एक सर्कल बी है। अब इस सर्कल का हमारा साइज क्या है, देखो छोटा है, इस सर्कल का साइज क्या है, ग्रेटर है। तो ये दोनों सर्कल्स भी हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं। तो दो सर्कल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब रेडियस बराबर है, ठीक है। जब रेडियस इक्वल आ जाए तो हम उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। अदरवाइज ये दोनों सर्कल हमारे क्या हैं, सिमिलर है। सेम बात हम ट्रायंगल के लिए बोल सकते हैं और रेक्टेंगल के लिए बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, दो ट्रायंगल्स हमारी किस टाइम सिमिलर होंगी, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड वर्ड बोल रहे हैं और नहीं, ठीक है। एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और सेकेंड कंडीशन होती है कोरस्पॉन्डिंग sides are in the same ratio, तो सेम रेशियो के लिए वर्ड यूज करते हैं हम प्रोपोर्शन। और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी, एक कंडीशन नहीं होती, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे हमारी टू ट्रायंगल्स क्या है, हमारी सिमिलर है। कि जब हमारी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो आ रही है वो इक्वल है, मतलब साइड्स की रेशो जो है इक्वल है या फिर वो प्रोपोर्शन में है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, समझो फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी सी और सेकेंड ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ। पहले हम एंगल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये हमारा एंगल 60 डिग्री है, समझ लो 50 डिग्री, तो ये एंगल है 70 डिग्री। सेम यहां पे भी हमारे एंगल 60 डिग्री, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। अब यहां पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ रहे हैं, हमारे इक्वल आ रहे हैं। ए डी के बराबर आ रहा है, बी हमारा ई के बराबर आ रहा है और सी हमारा एफ के बराबर आ रहा है। तो हमारी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें कोई साइड्स की रेशो नहीं गिवन अभी तक, तो बट हम फिर भी कह सकते हैं हमारी ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। अगर साइड की रेशो भी प्रोपोर्शन में नहीं है तो हम सिमिलर नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और अगेन यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो ए बी बाई डी, इसकी रेशो क्या आ रही है, इसकी रेशो आ रही है 2:1। सिमिलरली बी सी बाई ई एफ, इसकी रेशो आ रही है 3/1.5 और सिमिलरली ए सी बाई डी एफ, इसकी रेशो भी कितनी आ रही है 3/1.5। सभी की रेशो देखो, इसे कटिंग करके 2/1, इसकी भी कटिंग करके 2/1, तो हमारी दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या है, सिमिलर है। एंगल वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रही है और रेशो वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रही है, तो दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या है, सिमिलर है। अब हम बात करेंगे हमारे एक्सरसाइज 6.1 की। तो 6.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिलअप्स में। क्वेश्चन है फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब पहला हमारा क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट। देखो सभी सर्कल्स हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों? कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे अगर दोनों रेडियाई क्या हमारे सेम आए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऐसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर, अब स्क्वायर छोटा भी हो सकता है, स्क्वायर हमारा बड़ा भी हो सकता है, तो हमारे दोनों स्क्वायर्स भी क्या आएंगे, सिमिलर आएंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड पार्ट है हमारा ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती है, थर्ड साइड अनइक्वल होती है, ठीक है। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो ट्रायंगल हमारी जो छोटी बने चाहे बड़ी बने, तो हमारी सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की होती हैं सिमिलर। तो तुम्हारे थर्ड पार्ट का आंसर आएगा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर, अब हम देखो पीछे पढ़ा है कि दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होती हैं, व्हेन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। सेम हमारे ये हर पॉलीगन के लिए वैलिड है। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर आएगा इक्वल और सेकंड पार्ट का आंसर आएगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स हमारी क्या क्या हो सकती है, स्क्वायर, और अगर आप कोई पॉलीगन की बात करो तो जैसे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में सिर्फ 1 मार्क के अकॉर्डिंग आता है, तो हम इसे हम बुक पे कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे। अब ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल ऑफ टू नॉन सिमिलर फिगर्स। अगर हमारी कोई दो ट्रायंगल्स आ जाए डिफरेंट एंगल्स की, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन सिमिलर हो जाएगी। ऐसे ही अगर एक सर्कल आ जाए और एक लाइन आ जाए तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, नॉन सिमिलर हो जाएगी। या फिर सिंपल एग्जांपल हमारे आ सकता है कि दो ट्रायंगल्स आ जाए और डिफरेंट एंगल्स का आ जाए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये इंपोर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। कि हमारी जो दो क्वाड्रिलेटर गिवन है हमें PQRS एंड ABCD, वो हमारी सिमिलर है या नहीं है। कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशो या फिर इन प्रोपोर्शन एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे एंगल A 90 है, बट यहाँ पे एंगल A हमारा 90 नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर आएगा नो। The sides of quadrilaterals PQRS and ABCD, देखो सभी की रेशो हमारी सेम आ रही है, 1.5/3 आ जाएगा 1/2, 1.5/3, 1.5/3, 1/3, तो हमारी जो
क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड ABCD की आर proportional but their corresponding angles are not equal. Therefore, these quadrilaterals are not similar. हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि साइड्स आर इन proportion but corresponding angles are in not equal. Corresponding angles are not equal. तो therefore हमारी ये दोनों फिगर्स हमारी सिमिलर नहीं आ रही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे हमारी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।